आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। राज्य भर में विजयदशमी की धूम है और कोरोना के कारण रावण दहन का जो बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पर वर्चुअल और छोटे छोटे पुतले बनाकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। दूसरी तरफ मां को विदाई दी जा रही है। राज्य भर में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। रांची के बड़ा तालाब में शाम से ही मूर्ति विसर्जन हो रहा है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी घाट पर भी प्रतिमा का विसर्जन हुआ और इसे लेकर घाटों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। घाटों पर एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा तालाब रांची और स्वर्णरेखा नदी घाट जमशेदपुर। तो राजधानी रांची में धूमधाम से मां को विदाई दी जा रही है। बड़ा तालाब में प्रतिमा का विसर्जन जारी है। गाड़ीखाना चौक दुर्गा पूजा समिति की ओर से डोली पर मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। डोली पर मां की प्रतिमा को लेकर भक्त बड़ा तालाब पहुंचे और इस दौरान मां की प्रतिमा पर पुष्प की वर्षा हुई। जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश ने। आज मां दुर्गा के विदाई का दिन है और लगातार अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मां की ये यात्रा निकली है। विसर्जन से पहले अलग अलग पूजा पंडाल जो पूजा समिति है उनके द्वारा निकाली गई है। ये पालकी पर आप देख सकते हैं गाड़ी खाना पूजा समिति की तरफ से मां दुर्गा की ये विसर्जन शोभा यात्रा इस वक्त बड़ा तालाब के पास पहुंची है। लगातार 4 बजे शाम से ही और अब जबकि शाम पूरी तरह से ढल चुका है, रात हो चुकी है, तब भी विसर्जन का सिलसिला जारी है। पालकी पर सवार होकर मां दुर्गा यहां पहुंची हैं। पूजा अर्चना के साथ मां की विदाई की जाएगी। मां दुर्गा पर जो दूसरे देवी देवता हैं उन पर पुष्प की वर्षा भी हो रही है। जो मां का ऐसे ही हम दोबारा लाते रहे। ये प्रतिमा जो है शक्ति स्रोत संघ गाड़ीखाना की है। यही मां को डोली पे हम लोग विदा करने आए हैं। बस यही है, हर साल इसी तरह हम लोग करेंगे कि पुष्प वर्षा के साथ हर एक पूजा पंडाल के द्वारा पूजा समिति के द्वारा यहाँ बड़ा तालाब के इलाके में मां को अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो न सिर्फ बड़ा तालाब बल्कि राजधानी रांची के सभी जलाशयों में मां की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। लाइन टैंक तालाब में भी मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। इससे लेकर लोगों में उत्साह दिखा। अगले साल फिर आने की कामना के साथ भक्त मां को विदा कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। उसे विसर्जित करने का दौर जो है वो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा बाड़ी की प्रतिमा जो कि इस वक्त विसर्जन को लेकर यहाँ पर लाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरे विधि विधान के साथ जो पूरी परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए यहाँ पर जो विसर्जन का स्वरूप है उसे किया जा रहा है ताकि माता जो है अगले साल फिर से आए, उनकी झोली में खुशियां हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग यहाँ भी मन्नत मांग रहे हैं। सकते हैं कि विसर्जन के वक्त यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं एक दूसरे को आशीर्वाद मतलब उनकी मंगल कामना भी कर रही हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा विधान किया जा रहा है। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिस किया दुर्गा पूजा को लेके, बट इस बार फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब 80% हम लोगों ने एंजॉय किया। और माता रानी से यही हम लोगों का प्रार्थना है कि ये कोविड महामारी पूरे विश्व से जल्दी से नाश हो। माता हर किसी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन दे। वर्ल्ड में जो इस तरह का महामारी फैला है इससे निजात पाने के लिए माता से मांग रही थी कि माँ सबको सुख रखे, शांति रखे, सब कोई अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रहे।
और ये जो सिंदूर खेला करते हैं सदा सुहागन रहने के लिए हम लोग करते हैं कि सबको माँ सदा सुहागन रखे और ऐसे ही हरा भरा रखे और कुछ नहीं चाहते माँ से, बस माँ अपना कृपा बरसाए रखे और महामारी से जितना दूर हो सके वो सबको दूर रखे और जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हम लोग वो दुर्गा पूजा अच्छे से मना सके। ये उम्मीद कर रहे हैं लोग कि जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां, वो जल्द से जल्द खत्म हो और माता जल्द से अगले साल फिर जल्द से जल्द आ सके। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि जो ये विजयादशमी का पर्व है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। रांची से कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। 9 दिन तक पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा रहा। आज विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई की गई। बांग्ला समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां को विदा किया। नाचती गाती एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाओं की इन तस्वीरों को देखिए। इसे सिंदूर खेला कहते हैं। 9 दिनों तक मां की आराधना की जाती है और विजयादशमी को मां की विदाई की बेला आती है। बांग्ला समाज की महिलाएं सिंदूर खेला के जरिए मां को विदा करती हैं कि उनका अमर सुहाग बना रहे। रांची के दुर्गाबाड़ी में कलश विसर्जन के दौरान महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सिंदूर खेला किया। ये एक बहुत बड़ा पर्व है और इसमें हम लोग सुहाग के प्रतीक सिंदूर से एक दूसरे को हमेशा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद माँ की तरफ से जो मिलता है वो बहुत ही एक आनंददायी पल होता है। बिल्कुल माँ को विदाई दे रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए 9 दिन और आखिरी में माँ जा रही हैं तो हम लोगों ने चाहा कि बहुत हंसी खुशी के साथ उन्हें भेजें। उसी के तौर पे हम लोग सिंदूर खेला करते हैं और सिंदूर खेला करके माँ को बहुत हंसी से अगली बार माँ को फिर बुलाना है। बिल्कुल अगली बार माँ को बुलाना है और अगली बार इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से माँ से हम लोगों का यही प्रार्थना है कि कोरोना को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। और हम लोग जैसे कहते हैं कि सुहाग की चीज़ों को जितना बांटे उतना बढ़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ सिंदूर खेला करते हैं ताकि माँ हमेशा सबके सुहाग को बचा। रांची के देशप्रिय क्लब में भी दुर्गाबाड़ी मंदिर जैसी ही तस्वीर दिखी। महिलाओं ने नाच गाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाया और मां दुर्गा से अमर सुहाग का आशीर्वाद लिया। रांची के हिंदू दुर्गा पूजा समिति में महिलाओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सिंदूर खेला की परंपरा निभाई। झारखंड की राजधानी रांची की तरह ही देवघर के आर.एन. बोस दुर्गा मंडप में भी बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला की परंपरा निभाई। तो धनबाद के पूजा पंडालों में भी आज श्रद्धालु सिंदूर खेला के जरिए माता रानी को विदाई दी गई। मान्यता के अनुसार नवरात्र में 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना करने के बाद बांग्ला समाज की महिलाएं विजयादशमी को सिंदूर खेला करती हैं। इसमें महिलाएं मां के चरणों में सिंदूर चढ़ाती हैं और मां के चरणों में पड़ा सिंदूर एक दूसरे को लगाकर उनसे सुहाग का आशीर्वाद लेती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश, देवघर से मनीष दुबे और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लोहरदगा में विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि रहे। हमारे अभिभावक हर रूप से मिलते हैं। इस वर्ष आपने कई भगवान के मंदिर को देखा होगा, लेकिन झारखंड में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की मूर्ति भी है। क्या है इसके पीछे की मान्यता, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है। ये है रांची के पिठौरिया में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर, जिसके ठीक ऊपर रावण की मूर्ति है, जो ये बताती है कि शिव मंदिर के साथ रावण की कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि कभी रावण ने इस स्थल पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के भीतर कलाकृतियां बता रही हैं कि मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। लेकिन जब आप दीवारों की तरफ देखते हैं, आंखें फेरते हैं, तो बहुत कुछ पुरानी चीजें दिखने लगती हैं। हमारे साथ पुरोहित भी हैं, इस मंदिर के वर्षों
पहले से जो इतिहास रहा है उनसे ही जान लेते हैं। बाबा, सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है बहुत पुरानी कलाकृति है। शंकर जी का विवाह के समय जितने बाराती हैं, भूत बैताल कंकाल सब उनके दूत लोग हैं, और जितने भी बाराती हैं सब यहाँ सजाए हुए हैं। शंकर जी के विवाह के समय बारात में चले हैं। बिच्छू, सांप, गोजर सब हैं ऊपर में, सब कुछ है। कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। देवघर जाने के दौरान रावण ने यहीं भगवान शिव का तप किया था। ये कहा जाता है कि देवघर के लिए जब रावण इधर से जब गए, यही वो रास्ता था शायद शिव जी की पूजा। और हो सकता है कि झारखंड के तरफ से क्रॉस किए देवघर जाने का समय, उसी समय यहाँ हो सकता है आके अपना तप जप किए, उसके बाद यहाँ से चले। और दक्षिण बिहार के जो मिस्त्री लोग थे वो अपना मंदिर उंदिर बनाए, अपना चिन्ह रावण का मूर्ति बना के छोड़ के चले गए। झारखंड का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव के साथ रावण की भी मूर्ति है। एकमात्र एक ऐसा मंदिर भी है जहां रावण की प्रतिमा आप देख सकते हैं। और संभवतः जो जानकारी दी जाती है लोग की जो मान्यताएं हैं कि रावण ने इस मंदिर में शिव भगवान की पूजा की थी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। विजयादशमी पर रामगढ़ के रजरप्पा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर आए। इसके कारण करीब 1 किलोमीटर तक पूजा के लिए लाइन लग गई। करीब 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी। विजयादशमी पर मां छिन्नमस्तिके को मछली का भोग लगाया गया और भंडारे का भी आयोजन हुआ। आईपीएल के फाइनल में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से चल रहा है। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। आईपीएल के फाइनल मैच को लेकर रांची के लोग उत्साहित हैं। रांची के लोगों ने चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने की उम्मीद जताई है। रांची के लोगों से बातचीत की ओम प्रकाश ने। तो रांची के लोगों का भी जुड़ाव सीएसके के साथ कुछ ज़्यादा ही है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि सीएसके को लेकर कितना रुझान है। केकेआर भी है और सीएसके जीतेगा क्योंकि हम लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। सीएसके इस बार बेहतर प्रदर्शन दिया है, इसलिए सीएसके ही जीतेगा। पिछले बार हमारी टीम लास्ट आई थी, सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम सबसे लास्ट हुई थी, सबसे पहले बार हुई थी पिछले बार आईपीएल में। इस बार सबसे पहले क्वालिफायर की है और हम यही चाहेंगे कि इस बार सीएसके जीते। हमारी पूरी शुभकामनाएं सीएसके के साथ है। हम धोनी को सपोर्ट करते हैं और उनका हेलीकॉप्टर शॉट भी देखना है हम लोग को के साथ है। अब देखना होगा मैच में क्या होता है, लेकिन रांची के लोग काफ़ी उत्साहित जरूर हैं। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर रामगढ़ में विजयादशमी का उत्साह मातम में बदल गया। रामगढ़ बोकारो एनएच पर रजरप्पा के बारलों के पास एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। और इधर गढ़वा में विजयादशमी का उत्साह मातम में बदला है। नगर उटारी में डैम में मछली पकड़ने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने 5 लोगों को बचाया भी। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए गए 4 दोस्तों की डैम में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नया खाड़ गांव के 9 दोस्त डैम पर प्लान बनाकर गए। डैम के पास पहुंचने पर 4 युवकों ने डैम के अंदर उतरकर जाल लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद अचानक चारों युवकों की पानी में हलचल बंद हो गई। बाहर खड़े 5 युवकों ने डैम में उतरकर खोजबीन शुरू की। चारों युवक डैम में फंसे मिले। 5 दोस्तों ने चारों को निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन दम घुटने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए। युवकों ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। कई लोग डैम के पास पहुंचे और डैम में फंसे चारों युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। एक साथ 4 दोस्तों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और गुमला में करंट का कहर देखा गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 10 मजदूर झुलस गए। घर की ढलाई के दौरान ये हादसा हुआ है।
गुमला के डूमर टोली में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 10 मजदूर झुलस गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह से झुलसे मजदूरों को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि डूमर टोली में घर ढलाई के लिए मजदूरों द्वारा मिक्सर मशीन लगाया जा रहा था। उसी दौरान नीचे झूल रहे 11,000 वोल्ट के बिजली की तार से मशीन सट गया, जिससे मशीन को धक्का दे रहे 12 मजदूरों को जोरदार बिजली का झटका लगा। घटनास्थल पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई। बिजली की तार की चपेट में आने से हुए हादसे के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने NH 23 को जाम कर दिया और बिजली विभाग के प्रति ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पहले भी पोल से तार झूले रहने के कारण 4 बार घटनाएं घट चुकी हैं। कई बार बिजली की तार को लेकर ऊंचा करने की शिकायत बिजली विभाग से की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे यह हादसा हो गया। और खबर है जसीडीह से, जहां के दर्दबारा में एक खेत से 2 शव बरामद किए गए। खेत में एक महिला और एक पुरुष के शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक में पुरुष की पहचान गादी जमुआ के रमेश दास के रूप में की गई। महिला शव की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मौके से एक जहर की शीशी भी बरामद की गई। इसलिए फिलहाल सुसाइड का केस है और फिर भी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रथम दृष्टया पॉइजनिंग का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन अनुसंधान के उपरांत ही हम लोग इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि ये सुसाइड है या होमिसाइड का मामला है। हम लोग आगे डिफरेंट टाइमों पर हम लोग अनुसंधान कर। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।